कमेटी वाला थोड़ा सा आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तू कृपा कर बाबा, देखो छोटे छोटे बच्चों की कमेटी है और बड़े प्रेम से बड़े भाव से महाकाल के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। महाकाल के चरणों में एक भजन सुनिए, उसके बाद झांकी आ रही है आपके बीच। आइए महाकाल। महाकाल बाबा की, शंकर भगवान की, उनकी कृपा से मस्त जिंदगी है, मस्त जिंदगी है। गुजरात जीवन से मुझे इज्जत मिली है, महाकाल की
पहले नीचे कर लो। अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडाल का। जवाब आपको ही देना है। अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडाल का। और जहाँ पर ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे बैठे हों वो सेवक हो महा। क्या बात है, आइए सुने बड़ा सुंदर सा भजन मिलकर सभी गाएंगे। क्या
शंकर भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। एक बार जोरदार तालियां राधा शिकायत माया सुधा शिवा तन घना धमकावे शिकायत माया सुधा शिवा तन घना धमकावे झूठी कसम न खावे गाना मेरे मुंह से मर जाओगे तेरे घर में माखन कितना क्यों आगे पीछे डोले
बार जोरदार तालियां। किन किन को झटका झेलेगी होलियारे कर दी मेरी बारी जो मंगवावे नहीं पिचकारी किन को झटका झेलेगी होलियारे कर दी मेरी बारी जो मंगवावे नहीं पिचकारी एक बार जोरदार तालियां। कहीं और बोले झेलूंगी सबको झटका रंग घोरों में मटका में झेलूंगी सबको झटका में तुम आ रही हो मटका झटका में मिट जाऊं सारी होशियारी ये भगवान है पिचकारी किने किन को झटका झेलेगी होलियारे कर दी मेरी बारी जो मंगवावे नहीं पिचकारी कोई लगड़े गोलन आसन में अरे मैं सब देख लूंगी कोई सूखो डाले बालन में कोई बात नहीं कोई लगड़े गोलन आसन में कोई सूखो डाले बालन में कोई लगड़े कपड़ेड़ा गालन में ना माने कोई आपसदारी क्यों मंगवावे नहीं पिचकारी कोई रंग भरे तेरे जुबना में कोई मारे पिचकड़ा भुगना में कोई रंग भरे तेरे जुबना में कोई मारे भर के भुगना में तू भाग मनाए ले अंगना में सच कहे और आज अनारी क्यों मंगवाए रही नहीं पिचकारी क्यों मंगवावे नहीं पिचकारी न माने कोई आपस उधारी सच कहता है राज अनारी और एक बार छोड़ जाते हैं उसे जाते किसी चीज एक बार छोड़ जाते हैं और सुदामा हो सुदामा
सुदामा हो। अच्छा आ जाओ। ओए पीछे देख ले भगवान जी आ रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी द्वारकाधीश के अंदर जाने का प्रयास किया। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन
राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। लेडीज एंड जेंट्स कलाकार द्वारा महामाई का गुणगान सुना। आइए बारी आती है यही से महारानी तारा की कथा। कहते हैं जिन जानो तारा ने कथा ना हो वो जानो संपूर्ण नहीं माना जाता है। और जिन भक्तों ने रात्रि भरी जानो देखा है उन भक्तों ने कथा को नहीं सुना तो उन भक्तों को जानो देखना ना देखना एक समान होगा। इसलिए सब भक्त कथा को सुनेंगे, प्रसाद लेंगे, तब अपने भोग प्रस्थान करेंगे, फिर हम भी जाएंगे भैया। हटा देना। और सच्चे दरबार की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। बैठ जाओ। विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण की जो काज। माँ सरस्वती का ध्यान करें। तो बात ना कर बच्चों, बेटे बात मत कर। ते लल्ली क्या नाम तेरा? अंजलि नाम है क्या? बात मत कर, सुन ले। माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे सब बात। जिन भक्तों के हाथों में फूल है सही अपने हाथों पैसे रख ले। हाँ। ये पूजन है। हाँ नरेश भाई के पास हेलो हेलो आइए सही भक्त शंकर भगवान का ध्यान करें। ओम शांताकारं तरफ प्रातःकाल यज्ञ से बंदो बारंबार झुकाओ शीश बारंबार अलग अविनाशी अजरमर को श्री गणपति सुब्रु श्री गंगाधर को। तो शेरा वाली मैया के चरणों में झुकाऊं शीश को। तारा रानी की कथा कहूं शक्ति दीजिए मुझे ज्ञान अनुचर को। तो बिने सुनो सज्जन सकल छोटे बड़े तमाम और सुना होगा आपने हरिश्चंद्र तारा का नाम। तो आओ मिलकर शीश झुकाएं 500 पारी फूल चढ़ाएं सारे भक्त मिलकर ध्यान लगाएं तारामती की कथा सुनाएं। घर मन से ध्यान लगाओ मन की मुराद मां से पाओ मन मंदिर में ज्योत जलाओ जगदम्बे के दर्शन पाओ। क्या तो जय माता दी सच्चे दरबार की। कथा सुनाई तुमको तारा रानी की और एक बार सब मिलकर बोलो जय दुर्गा मां की। आओ भक्तों कथा सुनाए तुमको तारा रानी की और एक बार सब मिलकर बोलो जय दुर्गा मां। लो जय जयकार करो मैया की। अब आओ शरण भवानी की और एक बार सब मिलकर बोलो जय दुर्गा मां रानी की। जो तारा की कथा सुने बच्चे बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ इन्हें बैठा दो बच्चों को। बैठे बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ। जो तारा की कथा सुने माँ आशा पूर्ण करती है और हर जगराते में तारा की अब होनी कथा जरूरी है। जो बैठी पाऊंगी
तो ये वचन माँ ने किससे कहा था? ये वचन माँ ने किससे कहा था? हरिश्चंद्र तारा के आगे माँ ने वचन सुनाया है, और जो इस कथा को सुन भी जाए उसने फल नहीं। ये वचन माँ ने राजा हरिश्चंद्र और तारा से कहा था। और क्या कहा था कि तारा सुन, कि जब आएगा कलयुग, जब आएगा कलयुग, जो जगराता करवाएगा, गर तारा तेरी कथा न होगी वो निष्फल हो जाएगा। तारा कलयुग में भक्त मेरे नाम का जगराता कराएंगे, और उस जागर में तारा तेरे नाम कथा न होगी तो वो जागर संपूर्ण। तारा प्रातः काल की बेला सुबह जब तेरे नाम कथा होगी तारा, और वही भक्त उस कथा को नहीं सुनेंगे, उठकर अपने घर चले जाएंगे। तो उन भक्तों का जान देखना ना देखना एक समान होगा। मैं उनको इस जान को कोई फल नहीं दूंगी। तीसरी बात, चाहे मैं रात्रि भर अपने जगराते में आऊं या ना आऊं, और जब सुबह को तेरी नाम कथा होगी तारा, मैं उसमें जरूर रहूंगी, चाहे मैं किसी रूप में आऊं। तब जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। आइए, ये था कथा का सार। आइए कथा को प्रहरण करते एक बात प्रेम से तो सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की, तारा रानी की, बहन रुकमन की, राजा हरिश्चंद्र की, सच्चे दरबार की। आइए कथा को प्रहरण करते सुनेगा। कि स्पर्श नाम के एक राजा, क्या नाम था राजा का? स्पर्श नाम के एक राजा पृथ्वी पर जाने जाते थे। एक साल में माँ का जगराता राजा दो बार कराते थे। स्पर्श नाम के एक राजा थे, और वो माँ भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे, माँ की सेवा करते थे, माँ की पूजा करते थे। और राजा एक साल में माँ का 2 बार जगराता कराते थे। भाई राजा एक साल में माँ का 2 बार जगराता तो कराते थे, लेकिन ये बताइए किस समय में कराते थे? बता सकता है कोई? देखो मालूम सबको है, लेकिन बताना नहीं चाहते, मतलब ध्यान नहीं रखते, है ना? ध्यान दिया करो भाई, क्या बात है। एक चैत के नवरात्रों में और एक कुआर के नवरात्रों में जो अभी निकले, कर जय माता दी। राजा एक साल में माँ का 2 बार जगराता कराते थे, लेकिन राजा चिंता में रहते थे। क्यों? सीटी मार रहा है बहुत। देखो तो राजा है, इसके बाद बहुत अपार धन है, लेकिन चिंता में फिर भी रहते थे। क्यों? भाई ऐसी दौलत बेकार जो इस दौलत को बरतने वाला ना हो, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। रात्रि का समय था, राजा स्पर्श बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, और मन ने सोचने की माँ तूने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत शोहरत इज्जत, लेकिन माँ तूने मुझे एक संतान नहीं दी, मुझे एक संतान दे दे ताकि मेरा वंश आगे को चल सके। ये को मत डालो ज्यादा, ताकि मैं, और बात तूने अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे मरने के बाद इस महलों में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और इतना सोचकर राजा को नींद आ जाती है। जैसे राजा को नींद आ जाती है तो मां सपने में आ जाती है। मां कहती है राजा मैं ताकि मेरा वंश आगे को चल सके। मां ने कहा ठीक है जामती वचन देती हूँ, ये वरदान देती हूँ, तेरा एक नहीं 2 कन्या का जन्म होगा। कै कन्या का जन्म होगा? जोर से बोलो, 2 कन्या का जन्म होगा। और इतना कहकर के मां अंतर्ध्यान हो जाती है। सुबह को राजा की आंख खुली, सपने का हार रानी को बदलाया। कुछ समय बीतता है, कहते हैं मास कहते हैं महीने के लिए कि 10वें मास खुशी फिर छाई और कन्या एक जन्म ले आई, यानी कि 10 महीने के बाद राजा स्पर्श के हार दीजिए। अब पंडित जी ने उस कन्या की हस्ते का देखी और कहा राजन ये कन्या तो बहुत शुभ है, ये कन्या बहुत शुभ है, ये आपका नाम जगत में रोशन करेगी। इसका जन्म तारों की छाव में हुआ है, हम इसका नाम क्या रखते हैं? तारा। अभी रानी कहां से हो गई? तारावती रखते हैं। उस कन्या का नाम तारावती रखा। राजा ने पंडित जी को बहुत सा दान दिया और अपनी प्रजा में दान बांटा। फिर समय बीता, कहते बीता समय खुशी फिर छाई और कन्या दुज जन्म ले आई। दुज कहते हैं दूसरी के लिए। कुछ समय के बाद राजा स्पर्श के दूसरी कन्या का जन्म हो जाता है। अब राजा स्पर्श
मन में फूलना समाना कह रहे कि माँ जो तूने मुझे वचन दिया था, वरदान दिया था, वो पूरा हो गया है। कि वो 2 कन्याओं का दिया था तूने, और दूसरी कन्या का जन्म हो गया है। फिर पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी जैसे आपने हमारी बड़ी पुत्री तारा का नामकरण किया, उसकी हस्ते का देखिए, ऐसे ही ये अब जिस कन्या का जन्म हुआ है इसकी हस्ते का देखिए, इसका नामकरण कर दीजिए। अब पंडित जी ने उस कन्या की हस्ते का देखी और कहा, राजन ये कन्या तो अशुभ है, ये शुभ नहीं है, ये कन्या अशुभ है, शुभ नहीं है, और ये आपके महलों में पलने के योग्य नहीं है। कह दो जय माता दी। राजा कहते, पंडित जी एक बात बताइए, जो हमारी बड़ी पुत्री तारा है वो हमारे लिए शुभ क्यों है, और अब जिस कन्या का जन्म हुआ है ये हमारे लिए अशुभ क्यों है? मुझे आप इसका कारण बतलाइए पंडित जी। पंडित जी कहते, ठीक है राजन, मैं आपको इसका कारण बतलाता हूँ। कहा कि राजन सुनिए, ये जो दोनों बहनों ने आपके महलों में जन्म लेकर आई हैं, ये दोनों बहनें जो आपके महलों में जन्म लेकर आई हैं, ये इनका तीसरा जन्म है आपके महलों में। इनके 2 जन्म पहले और कहीं हो चुके हैं, और आइए मैं उन्हें 2 जन्मों कथा राजन आपको सुनाता हूँ। अब पंडित जी राजा को इन दोनों बहनों की 2 जन्मों कथा सुना रहे हैं। ये सुनिएगा राजन, पहले जन्म कथा किस प्रकार से है। एक राजा दक्ष थे। कौन थे? राजा दक्ष थे। उनके 2 कन्या थी, बड़ी का नाम तारा था और छोटी का नाम रुक्मण था। वो दोनों बहनें माँ भगवती की बहुत बड़ी पूजारन थी, माँ की सेवा करती थी, माँ की पूजा करती थी। जब दोनों बहनें 8 वर्ष की आयु में आती हैं तो दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। क्या रखा? एकादशी का व्रत रखा। तब तारा ने रुक्मण से कहा, रुक्मण जाओ बाजार से कोई प्रसाद लाओ, ताकि इस माँ का भोग लगाना है और हमें तुम व्रत को खोलना है। इतनी बात रुक्मण ने सुनी। रुक्मण बाजार जाती है, वहां से प्रसाद लेती है। शाम का समय था, रुक्मण को भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। उसने सोचा, मरना तो शाम भी हो गई है, व्रत को खोल लिया जाए। उसने देखा कि ठेले पर, बाजार में ठेले पर ठेले वाला चावल बेच रहा था। क्या बेच रहा था? चावल बेच रहा था। और जाकर के उसने जैसे चावल लिए और जैसे खाना शुरू किया तो उसमें मांस का टुकड़ा नजर आया, यानी उन चावलों में मांस मिला था। उसको देखकर, जल्दी स्नान करो, स्नान करके मां का भोग लगाना है और हमें तुम व्रत को खोलना है। इतने बाद रुक्मण ने सुनी। रुक्मण की आंखों में आंसू आ गए। क्या आ गए? आंसू आ जाते हैं। तारा ने देखा, रुक्मण तेरी आंखों में आंसू कैसे आए? रुक्मण ने कहा, बहन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बाजार में ठेले वाला ठेले पर चावल बेच रहा था, मुझको भूख लगी थी और मैंने वहां से चावल खा लिए, यानी उसमें मांस मिला था, मैंने मांस मिले चावल खा लिए। इतनी बात तारा से तारा क्रोध आया। क्रोध बोलो तो, क्रोध बोलो तो जोर से बोलो, क्रोध बोलो तो गुस्सा। और कहा कि मानव तन को पा करके, मानव तन कहते हैं मनुष्य का शरीर, मानव तन को पा करके जो नीच कर्म को करते हैं, फिर पुनर्जन्म में जाकर के छिपकली की योनि भरते हैं। रुक्मण, तूने एक मनुष्य का शरीर पाकर तूने नीच काम किया है। एकादशी के व्रत में मांस तो बहुत दूर की चीज रही, चावल को देखना ही महापाप माना गया है। तूने मांस और चावल दोनों खाए हैं, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया है। और कहा कि जब मैं तुझे श्राप देती हूं रुक्मण, तो अगले जन्म में छिपकली बनेगी और छिपकली बनकर के कीड़े मकोड़े खाकर के अपना पेट भरा करोगी, कि तो नीच काम किया है। इतनी बात रुक्मण ने सुनी। रुक्मण का आंखों में आंसू आ गए और कहा, बहन तुमने मुझे कैसा श्राप दे दिया, अब तुम्हारा श्राप ये व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरे ऊपर एक उपकार करो। उपकार कहते हैं है जी, दया। उपकार कहते हैं दया, कृपा। एहसान भी कहते हैं। एहसान उर्दू का शब्द है। वो सच्चे दरबार की कि बहन मेरे ऊपर एक उपकार करो कि मुझे छिपकली की योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे इसका उपाय बतलाओ। तारा बड़ी बहन थी, उसको दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, जब मैं तुझे उपाय बतलाती हूँ। कहा कि रुक्मण, द्वापर युग में, कौन से युग में? द्वापर युग में पांडव माँ भगवती का यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ में ऋषि मुनियों को बुलाएंगे और उस यज्ञ में अगर तूने अपने प्राणों की आहुति दे दी तो समझ ले छिपकली योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तारा ने रुक्मण को उपाय बतला दिया।
कुछ समय बीतता है, तारा रानी जाकर के इन लोग की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन थी, वो कन्या के द्वारा श्राप के द्वारा छिपकली बन जाती। कब जय माता दी, छिपकली बन जाती। अब पंडित जी राजा को पहले जन्म कथा सुना दी और कब महाराज सुनेगा दूसरे जन्म कथा किसी प्रकार से। द्वापर युग में पांडवों ने मां भगवती का यज्ञ किया। क्या किया? यज्ञ किया और उस यज्ञ में ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन जो ऋषि थे, महर्षि, उनको बात बात पे क्रोध आता था। लेकिन उन्होंने मुझको नहीं बुलाया है, उन्होंने मेरा अपमान किया है। अब इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। कैसे लूं? मन में सोच रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने एक पक्षी का रूप बनाया। क्या बनाया? पक्षी का रूप बनाया और मरा हुआ सांप अपनी चोंच में दबाया और पहुंच जाते हैं कहां पर? जहां पर 5 पांडव मिलकर के इस मां भगवती का यज्ञ कर रहे थे। एक तरफ यज्ञ हो रहा था, एक तरफ एक वृक्ष के तले कढ़ाई में खीर का प्रसाद बन रहा था और उसी वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं दुर्वासा ऋषि। तो होनी होने के लिए होती है। उस प्रसाद के पास कोई था भी नहीं और पांडव प्रसाद को ढकना भूल गए। अब उसी वृक्ष पर जाकर बैठ गए दुर्वासा ऋषि। पक्षी के रूप में है, मरवा सांप अपनी चोंच में दबाए हुए हैं और सारे के सारे मारे, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन वो दृश्य कौन देख रहा था? छिपकली देख रही थी जो रुक्मन बनी थी। अब मन में सोचे छिपकली भरी कढ़ाई खीर में जाकर और डाल दिया अपने सर्प को लाकर। दुर्वासा ऋषि ने वो सर्प उस प्रसाद में डाल देते हैं। अब छिपकली ने देखा कि इस पक्षी ने ये सर्प इस प्रसाद में डाल दिया। अब ये प्रसाद विषैला हो गया, इसको ऋषि मुनि पांडव खाएंगे और सारे के सारे मारे। अब मैं इनके प्राणों को बचाऊं तो बचाऊं कैसे? अगर माँ ने मुझे जुबान दी होती तो मैं उनको बोल देती। अब मन में सोच रही कैसे बचाऊं, लेकिन उसको एक बात याद आ गई। कौन सी? कौन सी याद आई? बदलाव। जो तारा ने उसको उपाय बतलाया था कि अगर तूने अपने प्राणों की आहुति दे दी तो समझ तो छिपकली जोने से मुक्ति मिल जाएगी। अब उसको वो बात याद आ गई, लेकिन मन में सोच रही है कि अगर मैं भी इसमें अब कूदती हूँ, प्रसाद में गिरती हूँ, तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे इनको नहीं देख रहा है, क्योंकि प्रसाद पहले से विषैला है, इसमें सर पड़ा हुआ है और मैं इसमें अब गिर जाती हूँ तो ये और विषैला हो जाएगा। जो कल मरेंगे वो आज ही मर जाएंगे। अब मन में सोच रही है इनके प्राणों को बचाऊं तो बचाऊं कैसे? सोचा कि इस खीर को खाकर ऋषि मुनि मर जाएंगे और सबके सामने कूदूंगे तो बचेंगे, वरना नहीं बच पाएंगे। यह संपन्न हुआ। ऋषि मुनि पांडव प्रसाद के पास आते हैं और जैसे प्रसाद के पास आते हैं वैसे छिपकली उसमें छलांग। जय माता दी। अच्छा, निबड़ के वो चल रही है कथा चल रही है यार। 7 बज गए, मैं कॉलेज नहीं आऊँगा। मैं क्या उड़ के आता हूँ क्या यार? पैसे लेने हैं इनसे। वहाँ तक बात पहुँच जाएगी। ठीक, क्या बात हो गई रंजीत? जनरेटर? अरे बहुत लेट तक था यार। जनरेटर बढ़ गया है वो। बस वैसे दिखा तो दी, कम से कम 5-6 मिनट से ज़्यादा ही दिखा दी। आ जाए फिर। वो सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की, जोता वाली मैया की। चलो सही। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, ऋषि मैं कन्या को नहीं मारता हूँ, तो वैसी मेरी संतान है, कोई ऐसा उपाय बतलाओ ये कन्या यहाँ से चली जाए और मेरे हाथों से कोई पाप भी ना हो। कहते जय माता दी। पंडित कहते ठीक है राजन, मैं आपको दूसरा उपाय बतलाता हूँ। कहे कि राजन आप एक लकड़ी का बक्सा बनवाइए। क्या बनवाइए? लकड़ी का बक्सा बनवाइए, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़ करके उसको अपनी कन्या को लिटा करके किसी नदी में बहा दीजिए। क्यों? लालच में आकर के इस बक्से को बाहर निकाल लेगा और तुम्हारी कन्या का पालन पोषण भी हो जाएगा। ये बात राजा के समझ में आ जाती है। राजा ने एक लकड़ी का बक्सा बनवाया और बक्सा बनवा करके उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़ करके उसमें अपनी कन्या को लिटा करके अब राजा बक्से को बहाने चलता है। आगे आगे राजा है, पीछे पीछे पिरजा है, आंखों में सांस। तो बोलो महाराज आपकी क्या शर्त है, जल्दी बतलाइए। अब पंडित जी रुक्मन को अपनी शर्त बदलाने के सुन रुक्मन कि तेरे जगराते में रुक्मन, तेरे जगराते में
ए रुकमन, गर्भ तारा रानी आ जाए तो हम भी बिना ही भेदभाव तेरे जगराते में आ जाएंगे। ऐसा क्यों कहा था पंडित जी ने? क्योंकि उनको मालूम था कि वो राजा की रानी महारानी तारा रानी है, वो जगराते में नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। क्या तो जय माता दी। आप रुकमन सोच, लेकिन कहते हैं कोई भी काम रुकता नहीं है, लेकिन ये सोचे कि ऐसा नहीं, लेकिन उसकी कोशिश करनी चाहिए। रुकमन ने सोचा कि एक बार कहूं तो जाकर के तारा से। रुकमन महलों में जाती है, तारा के। किसके महलों में? तारा के। वह कहती, बहन तारा, पंडित जी ने कहा कि अगर तुम मेरा जगराते में आ जाओ तो हम बिना भेदभाव के रुकमन तुम्हें जगराते में आ जाएंगे। तारा ने कहा ठीक है, चल मैं तुम्हें जगराते में जरूर आऊंगी। तारा ने हमें भले डन ले लिया, नष्ट किया। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा तारा। तो पहली बात तुम मुझसे बगैर बताई आई है, दूसरी बात तुमने नीच के प्रसाद लिया है। हाथ जोड़कर तारा बोली, घर चलो नाथ बतलाऊंगी। अब माफ करो तुम नाथ, मुझे मैं सारी कथा सुनाऊंगी। भैया क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखें गुण गान नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, पर कर्म तराजू धर्म वही। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखें गुण गान नहीं। माला फेरत जग भया, फेरा न मन का फेर। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। कबीर कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न चाहे। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न चाहे। तू मंदिर मंदिर फिर आया, तू नाम मंत्र सब जप आया। जीवन में अब भी ना है सुकून, भोले का मन में वास नहीं। तू मंदिर मंदिर फिर आया, तू नाम मंत्र सब जप आया। जीवन में अब भी ना है सुकून, भोले का मन में वास नहीं। क्यों मन मंदिर तेरा खाली है, क्यों मन मंदिर तेरा खाली है। क्यों खाली खुद में झांक कभी। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गान नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, पर कर्म तराजू धर्म वही। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता। बोल गए बस नाम जपे, अरे बन भोले सा कभी। मन मेरे भेद नहीं करता किसी में, इसके सारे जग में। ये भोला है भंडारी है, इसे पूरी दुनिया प्यारी है। देवों का भी दानव का भी, इसके मन भेद का भाव नहीं। ये भोला है भंडारी है, इसे पूरी दुनिया प्यारी है। देवों का ये दानव का भी,
जिसके मन भेद का भाव नहीं, श्रद्धा नहीं देखेगा तेरी, श्रद्धा नहीं देखेगा तेरी, जब मन ही तेरा साफ नहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखें गुण गाने नहीं। भोला ध्यान में मग्न लगे, नहीं देख रहा ये सोच नहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखें गुण गाने नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, पर कर्म तराजू धर्म वही। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गाने भुला भुला करे हर बन कभी भूले सा। ओ मेरे मन बावरे मन, भुला भुला करे हर बन कभी भूले सा। ओ मेरे मन बावरे मन, भुला भुला करे हर बन कभी भूले सा। ओ मेरे मन बावरे मन, भुला भुला भस्म लगाए भांग चढ़ाए, बीच समाधि बैठा मौन है। बंद है आँखें देख रहा सब, जाने वो कैसा कैसा कौन है। जाने वो कैसा कैसा कैसा, जाने वो कैसा कैसा कौन। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। यहाँ भी है, तेरा दरस वहाँ भी है। तेरा दरस यहाँ भी है, तेरा दरस वहाँ भी है। हर दुख से लड़ने को मैया तेरा एक जयकारा काफी है, काफी है। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। इस प्रसाद को जो कोई खाए, खाए अमर हो जाए। सारे जग की माता, बड़े बड़े पापी मैया तुमने तारे, हमको भी पार लगाओ। सारे जग की माता हो मैया, आओ भोग लगाओ। सारे जग की माता, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्तों की माँ आप ही आकर चरण कमल बिसराओ। सारे जग की माता हो मैया,
आओ भोग लगाओ सारे जग की माता, वो सच्चे दरबार की उधर हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्ति जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, ऐसी हो जाओ वाली, दुष्टों को पाले में संघारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मलना था मैया, बड़ा है करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, भक्तों की बिगड़ी सा लेती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजी बचाने वाली, सतियों के सती को सवारती हो मैया, हम सब आरती। तुम रुद्राणी तुम कल्याणी, तुम हो कमला रानी मैया, तुम हो कमला रानी, भक्तजनों के संकट काटो, तुम हो जग कल्याणी, सबका माने बढ़ाने वाली, घर घर में आने वाली, भक्तों की विपदा माटा लेती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। लाल लाल चोला तन पर मैया, गोटा जड़ी किनारी मैया, गोटा जड़ी किनारी, हम भी पूजे तुम भी पूजो, पूजे दुनिया सारी, सबका माने बढ़ाने वाली, कृपा लुटाने वाली, सतियों के सती को सवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, बनाए रखना, मेरे आंगन में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, घर घर में आने वाली, नैया हमारे से हो वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, माँ तेरी आरती, उतारे आरती, माँ तेरी आरती, उतारे आरती, ओ सारे भारती, माँ तेरी आरती, उतारे आरती। जय शिव ओमकारा हर हर महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, अनुशासन करुणासन रसवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे, तेरे गोड़े रूप ने रखता, तेरे भुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षिमाला बंदमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, ओम हर 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 महादेव। सोयतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। तेरे गुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, भजत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर बाबा, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, भज जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सबके दरबार की जय जय जय। कर्पूर गौरम तम नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। और सच्चे दरबार की जय, वाली मैया की जय, वाली मैया की शंकर भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, देश भगवान की बालाजी महाराज की, विष्णु भगवान की, रानी की, दरबार की।